This is not done. मैं नागिन हूँ तो ये मुझसे सारे आंसर दिला रहे हैं ना ईशा नहीं नमित दिला सुपरस्टिशियस इन रियल लाइफ आई थिंक मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ बट आई वुडंट से कि मैं भूत प्रेत में बिलीव करता हूँ मे बी बचपन में अंधेरे से डर लगता था बट आई एम टू ओल्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ थिंग्स लाइक दैट नाउ नॉट रियली सुपरस्टिशियस एज सच इस्लामिक बोल सकता हूँ So superstitious, not really, but yes, थोड़ा हूँ भी क्योंकि बचपन से बोला जाता है ना कि ऐसे नज़र लग गई या कुछ भी कोई भी चीज़ तो थोड़ी थोड़ी बातें ना हमारे दिमाग में फीड हो जाती है तो हमें लगता है कि होता ही होगा कुछ so ऐसे ही आई थिंक मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं और हर कोई थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस होगा मैं भी हूँ बस नज़र के केस में मैं थोड़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस हूँ बाकी सब ठीक है जानना चाहेंगे कि इसमें ग्राफिक कितना होगा और आपका रियलिस्टिक कैरेक्टर में कितना होगा वो बताइए क्योंकि बहुत सारा ग्राफिक का भी यूज किया गया है अरे ईशा जी को बोलनी बाकी है अरे बोलिए सुपरस्टिशियस नहीं है अभी हम आई डोंट नो अबाउट सुपरस्टिशन आई थिंक मैं बहुत स्पिरिचुअल हुआ मुझे लगता है कि कुछ सुपरस्टिशन है भी तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला है देख रहा है वो सब कुछ ठीक कर ही देता है आई थिंक दैट्स दैट एंड आई फील मेरा बचपन से नागिनों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है उसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे बट सुपरस्टिशियस तो नहीं है स्पिरिचुअल नागिन पे बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है सीरीज भी बन चुकी है लेकिन इस बार नागिन ड्रैगन से लड़ाई लड़ रही है क्योंकि चाइना को सबक सिखाने के लिए किया था तो ये तो नहीं पता किसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड गाइस और ये एक फैंटेसी दुनिया है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है सो रही बात ड्रैगन की तो ड्रैगन हम किसी के जो बात आपने कही है उस चीज़ के लिए नहीं ला रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेशन हमारे देश को बचाने के लिए क्योंकि ड्रैगन कुछ ऐसा करेंगे और या व्हाटएवर जो कुछ भी होगा वहाँ पे ड्रैगन भी होंगे और उन्हीं सब हादसों से बचाने के नागिन आएगी और यही हमारी कहानी का बीज है हाय गर्ल्स ईशा आपने पहले ही बोल दिया कि परफेक्ट नागिन है बट प्रियंका व्हाट यू वांट टू टेल तीसरा शो है कलर से तीनों शो पे एक बहन की तरह फ्रेंड मिली है व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट दिस बॉन्ड मी या अबाउट दिस बॉन्ड गाइस आई एम गोना टेल यू वन थिंग मुझे लिटरली ऐसा लगने लगा कि मेरी बहन ही है हमारी बातें एक जैसी होती है हमारे वर्ड्स एक साथ निकलते हैं मुझे लिटरली एंड वी बॉन्डेड सो वेल एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने ईशा को यहाँ पर मेरी बहन के साथ बहन के रोल में कास्ट किया शी इज़ सच अ लवली गर्ल एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद हर एंड मैं चाहूँगी कि ये बॉन्ड ऐसे ही रहे हमेशा हमेशा तो बहुत प्यारा बॉन्ड है विद ईशा इवन विद नमित ही सच अ गुड को एक्टर काफ़ी अच्छा एक्शन रिएक्शन का गेम यहाँ पर होता है सेट पे आप लोग भी देखना ऑन स्क्रीन आज हमने देखा कि नमित अपनी बेगुनाही तारकन को मुद्दा के साथ आपसे और एक प्यारी सी बहन बिल्कुल ही खूबसूरत भी है ग्लैमरस भी है तो कभी नमित आगे चल के कंफ्यूज होकर नजर आई नहीं कि इसको कैसे देखा ये नमित बताएं नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप तो अलग ही एक फैन थ्योरी में लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो गलती है वो आपको देखने को मिलेगी शो में 27 दिसंबर से 8 बजे संडे बहुत बड़ा ट्विस्ट है बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जब हमने सुना तो आई वाज ब्लोन अवे जब मैम ने हमें नरेशन दिया कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्या शिकायत है नागिन की मेरे कैरेक्टर से एंड आई कांट वेट कि उसके रिएक्शन कैसे हुए क्योंकि वो सीक्वेंस अभी रिसेंटली शूट हुआ है एंड इट इज बहुत बड़ा हाई पॉइंट है शो का तो देखिएगा क्यों है वो मैं ऑब्वियसली आपको बता नहीं सकता लेकिन आपको शो देखना पड़ेगा उसमें जी मैं अगर मुझे कोई पावर दी जाए तो पहले तो मेरा फ्लाइट होता था ऑलमोस्ट आंसर आई थिंक अब मैं थोड़ा शांति अगर ऐसे किसी में स्प्रेड कर सकूँ आसपास तो वो करना चाहूँगा आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई है एंगर बहुत हाई मिलता है कभी कभी रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे हो आप कभी बाहर होते हैं तो थोड़ी सी बस
गुडविल फैला सके और थोड़ा सा पीस ला सके, हैप्पीनेस ला सके, दैट वुड बी अ गुड सुपर पावर। हाँ हाँ, आई वॉज नॉट इन द सिटी और मुझे एंड ऑफ द मोमेंट बुक करना पड़ा था, तो काफ़ी फाइट हो गई थी, लेकिन फिर मैनेज हो गया। प्रियंका, मेरा सवाल आपसे है, जैसे हमने पहले सीजन देखा, लास्ट क्वेश्चन आपके सवाल बहुत ऐसी कास्ट में लाके देखा होगा इस शो को जब आपने किया होगा, तो कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए और कितना रहा है एज अ नागिन कैरेक्टर प्ले करना? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मैं डेफिनेटली इसका जवाब देना चाहूँगी। नागिन प्ले करना लिटरली, मतलब जैसा मुझे लगा था कि हाँ मैं गेटअप करते ही आई बी नागिन के जोन में आ जाऊँगी, बट नहीं, नागिन एक अलग ही कैरेक्टर है। नागिन में एक अलग अदा होनी चाहिए, एक अलग लचक होनी चाहिए, आम इंसान से थोड़ी अलग लगनी चाहिए। सेकंड, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जब मैं शूट कर रही हूँ ना गाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना एक्शन, हार्नेस पे, यहाँ वुल्फ से लड़ रही हूँ, यहाँ ड्रैगन आ रहे हैं, सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम लिटरली एंजॉयिंग इट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी साथ साथ स्कूलिंग भी हो रही है, जहाँ पे मुझे इतना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो नागिन का जो कैरेक्टर है, नागिन सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही, नागिन में स्विच पर्सनैलिटीज़ भी करती है वो, कभी ये बनेगी कभी वो बनेगी, उसका लहजा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पर एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है कोई भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना कुछ प्ले करने को सिर्फ एक ही कैरेक्टर में मिल रहा है। नॉर्मली हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, पॉजिटिव है, ग्रे शेड है, नेगेटिव शेड है, पॉजिटिव रहेगा, ग्रे शेड में ग्रे, बट नागिन सब कैरेक्टर प्ले करता है। सो दिस इज अ वेरी बिग और गुड अपॉर्चुनिटी। Thank you so much. Thank you. Guys, do watch it 27 December, 8 p.m. Saturday, Sunday, only on चलो